Hello students, today we will start exercise 5.3 जिसमें हमें कहा जाएगा find sum of first n terms of an AP। जो भी हमें दी गई AP है उसकी n terms का sum हमें find out करना है, first n terms का। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 d, where a is first term, n is nth term, d is common difference and s is sum of n terms of the AP। मेनली हम क्वेश्चंस में यही फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके अलावा हम इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं फॉर्मूले को। जैसे यहाँ पर 2a लिखा हुआ है, 2a होता है a प्लस a, n माइनस 1d एज इट इज लिख लेंगे। अब ये जो पीछे वाली टर्म है a प्लस n माइनस 1d, ये होता है, हमने जैसे लास्ट एक्सरसाइज 5.2 में किया था, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो इस टर्म की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, an, a प्लस a n बन जाएगा, इसकी जगह an पुट कर देंगे। ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला है। देन अगर an जो है वो लास्ट टर्म हमें दी गई है, तब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो बनता है an की जगह पर हम l भी लिख सकते हैं लास्ट टर्म के लिए। तो फॉर्मूला हो जाएगा n by 2 a प्लस l। तो जो टर्म्स हमें गिवन हो उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। मेनली हम ये फर्स्ट फॉर्मूला ही अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अब जैसे कि हम एक्सरसाइज 5.2 में कर रहे थे कि हमें वहां पर कुछ टर्म्स गिवन होती थी और कोई टर्म हमें फाइंड आउट करनी होती थी। तो पहले हम गिवन टर्म्स के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते थे, फिर उसके बाद हम जो फाइंड आउट करना है उसके लिए अप्लाई करते थे। सेम हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ कुछ क्वेश्चंस में हमें an गिवन होगा, sn फाइंड आउट करना होगा। कुछ में हमें sn गिवन होगा और हमें an फाइंड आउट करना होगा। तो जो हमें गिवन है पहले उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर जो फाइंड आउट करना है उसके लिए करेंगे। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम कर लेंगे। नाउ एक्सरसाइज 5.3 फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। इन एपीज का सम फाइंड आउट करना है। फर्स्ट एपी है हमारे पास 2, 7, 12 एंड सो ऑन टू n टर्म, 10 टर्म्स। 10 टर्म्स तक हमें इसका सम फाइंड आउट करना है। तो AP है, A2 हो जाएगा, D 7 माइनस 2 इज 5 और n हमें दिया गया है 10। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn जो है वो इस केस में n कितना है, 10 है। A is 2, n is 10, D is 5। इससे सॉल्व करेंगे। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 9 5 जा 45, ऐड करेंगे 49, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 245, जो कि हमारा आंसर है। इसी तरह से हम जो बाकी टर्म्स हैं, जो बाकी क्वेश्चन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट, इन्हें भी सॉल्व कर लेंगे। देन सेकंड क्वेश्चन, फाइंड सम गिवन बिलो। ये सम्स हमें फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ पर हमें ये नहीं कहा गया कि ये AP है, तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि ये जो दिए गई हैं हमें सम, ये AP है। कोमास लगा लेते हैं। सबसे पहले प्रूव कर लेंगे ये AP है। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 फाइंड आउट करके, जैसे हम एक्सरसाइज 5.2 में कर रहे थे। तो ये AP आ जाएगी। जब ये AP है तो यहाँ पर A हमारे पास है 7, D है 10 1 by 2 माइनस 7। 10 1 by 2 मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सॉल्व करेंगे। 10 2 जा 20 प्लस 1 इज 21 by 2 माइनस 7। सॉल्व करेंगे इसे एलसीएम लेकर, 2 7 जा 14, माइनस करेंगे तो D हमारे पास आ जाएगा 7 by 2। देन
इस क्वेश्चन में हमें n दिया गया था कि 10 टर्म्स है, इसलिए हमने n 10 लिख लिया था। यहाँ पर हमें एक लास्ट टर्म दी गई है 84, फाइनाइट एपी है जिसकी हमें टर्म दी गई है 84, nth टर्म 84 है। अब अगर हम an के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो इसमें हमें n चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। n तो है ही नहीं है हमारे पास। अगर हम ये लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो भी हमें n चाहिए, n है नहीं है हमारे पास। तो सबसे पहले हम an का फॉर्मूला यूज करेंगे, इस फॉर्मूले में से n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और फिर बिल्कुल इस पार्ट की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, सभी पार्ट्स इसी तरह से हो जाएंगे इसके भी। थर्ड क्वेश्चन, इन एन एपी गिवन ए डी ए एन दिया गया है, एन और एस एन फाइंड आउट करना है। अब ए एन दिया हुआ है तो ए एन का पहले लगाएंगे फॉर्मूला, एस एन फाइंड आउट करना है तो एस एन का बाद में लगाएंगे। इसी तरह से सभी क्वेश्चन से कुछ टर्म्स दी गई हैं, कुछ फाइंड आउट करनी है। तो ए एन दिया गया है, ए एन का फॉर्मूला पहले, एस एन फाइंड आउट करना है, एस एन का फॉर्मूला बाद में। यहाँ पर हमें S10 और A3 दिए गए हैं, इन दोनों के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, फिर A10 के लिए बाद में अप्लाई कर देंगे। इस तरह से ये सभी पार्ट्स जो है इसके थर्ड क्वेश्चन के 10 पार्ट्स है, ये 10 पार्ट्स हम सॉल्व कर लेंगे। तो एक बार इनका हम फाइनल सोल्यूशन देख लेते हैं कि किस तरह से करना है हमें। सबसे पहले फॉर्मूलाज हैं जो अभी किए हमने। देन एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट जो कि आपको सॉल्व करके दिखाया था। देन सेकेंड पार्ट, -33 में से माइनस करेंगे -37। साइंस का बहुत केयरफुली अपना ध्यान रखना है साइंस का कि हमें कौन सा साइन कहाँ पर कैसे यूज करना है, कंफ्यूज नहीं होना है साइंस यूज करते हुए। देन थर्ड पार्ट है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है, जैसे कि 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करना है तो हम डायरेक्ट 11 से कर लेंगे पहले, पॉइंट्स यहाँ नहीं कंसीडर करेंगे। उसके बाद डेसिमल के बाद यहाँ 1 डिजिट है तो 1 डिजिट से पहले हम यहाँ पर डेसिमल प्लेस कर देंगे, तो ये इसका आंसर आएगा। जब भी हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो डेसिमल पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद यूज करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास। देन फोर्थ पार्ट, वन बाय 12 माइनस 1/15 करेंगे एलसीएम लेकर। ये इन दोनों का एलसीएम लिया गया है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे सबको 60 एलसीएम आ जाएगा, डी आ जाएगा और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देन सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि सीक्वेंस लिख लेना है पहले, फिर चेक करना है कि दिया गया सीक्वेंस एपी है या नहीं है। तो ये चेक कर रहे हैं एपी है या नहीं है। एपी है, ADAN लिख लेंगे और SN हमें फाइंड आउट करना है, ये मेंशन कर देंगे। पहले AN के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, N आ जाएगा, फिर SN के लिए वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेंगे, ये SN आ जाएगा या S23 टर्म्स है। सेकेंड पार्ट, ये माइनस है यहाँ पर, देन ये थर्ड पार्ट हो जाएगा। -8 में से माइनस करेंगे -5, ये भी एपी है, ADAN मेंशन कर दिए। SN हमें फाइंड आउट करना है, पहले AN का फॉर्मूला फिर SN का। बस हमें क्वेश्चंस में यही ध्यान रखना है कि जो पहले गिवन है उसके लिए फॉर्मूला लगाना है, फिर जो फाइंड आउट करना है उसके लिए फॉर्मूला लगाना है। आगे थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट स्टार्ट हो जाता है।
पहले जो दिया गया है उसका फॉर्मूला लगाया, n आ जाएगा यहाँ से, फिर जो फाइंड आउट करना है उसके लिए फॉर्मूला लगा दिया, और जो दो वैल्यूज हमें पूछी हैं उन दोनों को लास्ट में उन्हें लिख देना है। सेकेंड पार्ट A13 S13 है। पहले A13 हमें गिवन है तो हम A13 का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर S13 का लगा देंगे। D और S13 पूछे हैं वो लास्ट में मेंशन कर देंगे। इसी तरह से ये थर्ड क्वेश्चन के सभी पार्ट्स करने हैं हमें। थर्ड पार्ट है, देन फोर्थ पार्ट है। A3 S10 के लिए यूज किया, 2 इक्वेशंस आ गई हैं। एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके A और D की वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेंगे, फिर इसे सॉल्व कर लेंगे। फिफ्थ पार्ट है, S9 गिवन है और D गिवन है। S9 N9 है और D 5 गिवन है। ये वैल्यूज पुट कर लेंगे, सॉल्व करेंगे इसे। A आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद A9 फाइंड आउट करना है तो A9 के लिए फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ये दोनों आंसर्स आ जाएंगे। यहां पर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है हमारे पास। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। n की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। ये नेगेटिव है, n नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेगेटिव भी है और फ्रैक्शन भी है, तो इसे नहीं लेंगे। n कितना आ जाएगा 5। आगे A5 के लिए फॉर्मूला लगाकर इसे सॉल्व कर लेंगे। देन सेवेंथ पार्ट An, यहाँ पर Sn, n और d दोनों ही वैल्यूज नहीं दी गई हैं हमें, तो इसे हमने ऐसे ही इक्वेशन नंबर दे दिया है और यहाँ n-1d की जगह ये 54 जो है ये पुट कर दिया। फिर इसे सॉल्व कर लेंगे। n आ जाएगा हमारे पास 6, n की वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास d भी आ जाएगा। देन इसके बाद 8th पार्ट है, An Sn है। An के लिए फॉर्मूला लगाया, यहाँ भी A और N दोनों वैल्यूज नहीं है हमारे पास, इक्वेशन नंबर देकर इसे छोड़ दिया। यहाँ A की वैल्यू पुट कर दी है। A की जगह पर लिख दिया है 6 - 2n और फिर इसे सॉल्व कर लिया है। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। नेगेटिव है तो n नेगेटिव नहीं हो सकता, नेचुरल नंबर होगा, इसलिए n 7 ले लेंगे हम। इस 7 को यहाँ इक्वेशन में पुट करेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी। n और A हमें फाइंड आउट करने थे। 9th पार्ट, A और N दिया गया, S192 है। S192 है यानी कि 8 टर्म्स का सम 192 है, तो S को हम S8 लिख सकते हैं यहाँ पर। आगे ये इजी है। फिर यहाँ लास्ट टर्म दी गई है और S दिया गया है 144 और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दी गई है 9। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, यानी 9th टर्म 28 है, तो A9 लिख लिया और S दिया गया है 144। इस तरह से A9 के लिए और S9 के लिए फॉर्मूला यूज करके A की वैल्यू ले लेंगे हम। इसी पार्ट को हम दूसरी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं।
जहां हमारा फॉर्मूला है, या तो ऐसे कर लेंगे या फिर क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। Sn जो है वो हमें 144 गिवन है, n 9/2 है, a हमें फाइंड आउट करना है और लास्ट टर्म हमारे पास 28 है। इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 144 इंटू 2/9 a प्लस इज इक्वल्स टू a प्लस 28, और फिर इसे सॉल्व कर लेंगे। 32 इज इक्वल्स टू a प्लस 28, 28 इधर आकर माइनस होगा तो a हमारे पास 4 आ जाएगा। या तो a9 SN9 का फॉर्मूला लगा लो, ये फॉर्मूलाज यूज करते हैं तो क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाता है। अगर हम a प्लस l वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये छोटा सा ही रहेगा क्वेश्चन। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। ये 3 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन। फर्दर जो क्वेश्चंस हैं इनके लिए भी जैसे लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था, मैंने आपको स्टेटमेंट्स समझा दी थी, बाकी क्वेश्चन हमने फिर उसमें नोटबुक में देख लिए थे कि सोल्यूशन किस तरह से करना है। ऐसे ही यहाँ पर भी कर लेंगे हम। तो 4th क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, ये एपी दी गई है 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन, इस एपी की कितनी टर्म्स ली जाएं टू गिव अ सम ऑफ 636, कि SN हमारे पास 636 आ जाए। A 9 है एपी में और D 17 माइनस 9 8 है हमारे पास। SN है, हमें बताना है कि ये कितनी टर्म्स ली गई हैं, यानी हमें N फाइंड आउट करना है। तो SN का फॉर्मूला लगाकर N फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, जो फर्स्ट टर्म है एपी की वो हमारे पास 5 है, एंड द लास्ट टर्म इज 45, और जो लास्ट टर्म है वो हमारे पास 45 है। द सम इज 400, 400 हमारा सम है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, N फाइंड आउट करना है, एंड द कॉमन डिफरेंस और D फाइंड आउट करना है। अब अगर जैसे हमने ये किया था 3rd क्वेश्चन में लास्ट पार्ट, उसमें हमने a प्लस l वाला फॉर्मूला यूज कर लिया था, वहां हमारे पास D नहीं है उस पार्ट में, और हमें D फाइंड आउट करना है, इसलिए हम यहाँ पर a प्लस l का फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे बल्कि an का फॉर्मूला यूज करेंगे। an और sn का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो n और d आ जाएगा हमारे पास। देन 6th क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म इज 17, लास्ट टर्म इज 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस 9 है हमारे पास, फिर से हम यहाँ L नहीं ले रहे क्योंकि हमारे पास D है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज द सम, कितनी टर्म्स हैं और उनका सम कितना है ये हमें बताना है। तो यहाँ भी an का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, उसके बाद sn का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सभी क्वेश्चंस इसी तरह से करने हैं, ये बस स्टेटमेंट में हमें पता चलना चाहिए कि क्या दिया गया है और क्या फाइंड आउट करना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी, S22 फाइंड आउट करना है, इन विच D इज 7 एंड 22nd टर्म, 22nd टर्म यानी A 22 149 है। ये फॉर्मूला, फिर ये फॉर्मूला। 8th पार्ट, 8th क्वेश्चन, find the sum of first 51 terms of an AP, find the sum of first 51 terms of an AP whose second term and third term are respectively, second term और third term हमें given है, इन दोनों का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A और D आ जाएगा, फिर जो ये वैल्यूज आएंगी हमारे पास SN के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9,
If the sum of first 7 terms of an AP is 49, sum of first 7 terms is 49 and that of 17 terms is 289 और 17 terms का सम 289 है. फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स. n टर्म्स का सम हमें फाइंड आउट करना है. S7 S17 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को और Sn में उसे पुट कर देंगे. जब हमें Sn फाइंड आउट करना है तो n को हम n ही रखेंगे, ऐसे कोई नंबर उसे पुट नहीं करेंगे. 10th क्वेश्चन, शो दैट दिस फॉर्म्स एन AP. A1 A2 AN कोई AP बना रही है इन वेयर AN इज डिफाइंड एज फॉलो. AN हमारे पास 3 + 4n है. ये टर्म्स हैं AP की, तो हम A1 A2 A3 फाइंड आउट कर लेंगे. n 1 पुट किया है, यहां भी n को 1 पुट करेंगे. 4 1 जा 4 और 3 7. 2 पुट करेंगे, 4 3 जा 8 11. 3 पुट करेंगे, 4 3 जा 12. 12 में 3 ऐड करेंगे 15. तो ये हमारे पास इसकी टर्म्स आ गई हैं. हमें शो करना है कि ये AP है, ये शो करना है कि AP है. तो A2 - A1 A3 - A2 फाइंड आउट करेंगे. ये AP अगर प्रूव हो जाती है देन फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स. फिर S15 हम इसका पता कर लेंगे. तो हमने ये जो 10th क्वेश्चन तक अभी किए हैं इनके सॉल्यूशंस देख लेते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 4 है ADSN. n पता करना है तो Sn का फॉर्मूला लगा दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया. n यहाँ पर 12 आ जाएगा, यानी 12 टर्म्स लेंगे हम AP की, जिससे सम 636 मिले. फिर 5th क्वेश्चन है जिसमें n और d पता करने हैं. AN Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, n आ गया, n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो d आ जाएगा. जैसे हमने 3rd क्वेश्चन के पार्ट्स किए हैं उसी तरह से ये सॉल्यूशंस हैं 3rd क्वेश्चन के जैसे ही. फिर 6th है, ये आ जाएगा. फिर 7th है A22, फिर S22. बस इतना ध्यान रखना है कि जो दिया गया है पहले उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, फिर जो फाइंड आउट करना है उसके लिए लगाएंगे. ये 8th है, A2 A3 दिए गए हैं, A और D की वैल्यू आ गई है. S51 के लिए फॉर्मूला लगाकर ये आंसर आ जाएगा हमारे पास. 9th क्वेश्चन जिसमें S7 S17 दिए गए थे, तो एक बार S7 के लिए फॉर्मूला लगा दिया, एक बार S17 के लिए लगा दिया है. दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया, A और D की वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास. उसके बाद Sn फाइंड आउट करना है हमें. टू फाइंड Sn तो A और D तो हम यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे, n को n ही रखेंगे, उससे नहीं हम सॉल्व करेंगे. ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n इंटू n n स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा. फिर 10th क्वेश्चन अभी जो हमने सॉल्व किया था, पहले चेक कर लेंगे ये AP है या नहीं है. जब AP आ गई है तो A और D और Sn का फॉर्मूला लगा देंगे. S15 हमें यहां पर पता करना है. इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा. यहां भी n को 1 2 3 4 पुट कर सॉल्व कर लेंगे. ये सेकंड पार्ट हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11.
if the sum of first n terms of an AP is sum of n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term, that is S1. अब यहाँ फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म को हम A1 लेते हैं. इन्होंने S1 क्यों लिखा है? अगर हम AP ले रहे हैं कोई, ये हमारे पास AP है, इसकी फर्स्ट टर्म 2 है और S1 का मतलब है कि 1 टर्म्स को ऐड करना है. 1 टर्म्स नहीं, 1 टर्म है, एक ही टर्म है, तो S भी कितना आ जाएगा? 2 ही आएगा. यानी A1 जो है वो S1 के इक्वल होता है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर S1 फाइंड आउट कर लेंगे. ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3. तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी आ गई है? 3. इसका फर्स्ट पार्ट हो गया. वट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, पहली 2 टर्म्स का सम कितना होगा? फर्स्ट 2 टर्म्स यानी कि S2. तो यहाँ n की जगह 2 पुट कर देंगे. 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4, यानी S2 आ गया हमारे पास 4. नेक्स्ट पार्ट भी सॉल्व हो गया. वट इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या होगी? यहीं पर हम एक बार करके देख लेते हैं. S1 2 है, A1 2 है. अगर हम यहाँ पर S2 फाइंड आउट करते हैं, S2 कितना हो जाएगा? 2 टर्म्स को ऐड करना है, तो 2 + 3 कितना आ जाएगा? 5. S2 का फॉर्मूला यहाँ क्या बन रहा है? A1 + A2. जो A1 है वो कितना है? S1 है. तो यहाँ S1 हमने पुट कर दिया. तो अगर हमें जब A2 फाइंड आउट करना है, A2 कितना आ जाएगा? S2 - S1. S2 5 माइनस S1 2. सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा हमारे पास A2. और एक्चुअली में A2 कितना है? 3 ही है. तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि जो हमारी टर्म है, जितनी टर्म जो टर्म नंबर ऑफ टर्म हमें निकालनी है, उतनी ही टर्म्स का सम लेंगे और उसमें से एक कम टर्म को माइनस कर देंगे. मान लो हमें A10 फाइंड आउट करना है, तो हम क्या लेंगे? S10 जो यहाँ है और माइनस कर देंगे एक कम टर्म, यानी S9 यहाँ से माइनस कर देंगे. तो ये हमें फॉर्मूला अब ध्यान रखना है जो नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने हैं. व्हाट इज द सेकेंड टर्म? सेकेंड टर्म क्या होगी? S2 - S1. दोनों को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 1. फिर है सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड 10th एंड nth टर्म्स. जब हमें थर्ड टर्म निकालनी है तो थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला S3 - S2, यानी पहले S3 निकालेंगे, फिर S2 तो हमारे पास है ही है. 10th टर्म हमें पता करनी है तो S10 फाइंड आउट करेंगे, यहाँ n में 10 पुट करके, और S9 पता करेंगे, यहाँ n को 9 पुट करके, दोनों को माइनस करेंगे तो A10 आ जाएगा. एंड द nth टर्म्स, nth टर्म यानी an कितना हो जाएगा? अगर हम यहाँ n लेते हैं तो यहाँ भी n आएगा, यानी Sn आ जाएगा. माइनस यहाँ 1 लेस लेना है तो n - 1 आ जाएगा. ये ध्यान रखना है कि क्या फॉर्मूला बनाया है हमने, यहां से बनाया है फॉर्मूला. ये रफली वर्क किया है, इसमें से हमने ये फॉर्मूला जो है वो डिराइव किया है कि टर्म, अगर कोई भी टर्म निकालनी है तो उतनी ही टर्म्स का सम लेना है और उसमें से एक कम टर्म का सम माइनस कर देना है. अगर यहाँ A12 है तो 12S में से 11S माइनस करेंगे. अब n Sn तो यही है, 4n - n स्क्वायर, और n - 1 यानी कि n की जगह n - 1 पुट करेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे. 4n - n स्क्वायर माइनस 4n - 4, a - b होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे. इसका सोल्यूशन हम
सोल्यूशन पहले ही एक बार हम चेक कर लेते हैं कि किस तरह से किया है। Sn दिया गया है, जो हमें फाइंड आउट करना है A1, S2, A2, A3, A10 और A9 जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए कहे गए हैं वो सब लिख लिए हैं हमने। A1 S1 है, यहाँ पर बताया था A1 और S1 की वैल्यू इक्वल होती है, तो यहाँ पर हमने 1 पुट कर दिया S1 के लिए। S1 3 है यानी कि A1 3 है। फिर S2 फाइंड आउट करेंगे N की जगह 2 पुट करके। उसके बाद A2 जो है वो S2 माइनस S1 है, S2 और S1 दोनों हैं हमारे पास। फिर A3 के लिए S3 और S2 चाहिए, A3 का फॉर्मूला है, A3 हमें निकालने के लिए कहा गया है, तो A3 और S2 चाहिए, S3 और S2 चाहिए। एक बार S3 निकाल लेंगे, S2 पहले से ही है हमारे पास, सॉल्व कर लेंगे। A10 के लिए S9 और S10 चाहिए, क्योंकि A10 का फॉर्मूला क्या है, S10 माइनस S9। वैल्यूज पुट कर दी, और उसके बाद ये जो Sn वाला पार्ट किया था हमने, इस पार्ट में Sn माइनस 1 पहले सॉल्व कर लिया, फिर Sn में से Sn माइनस 1 को माइनस करके ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये आंसर्स आ जाएंगे, सारे आंसर्स यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसके बाद जो 12th और 13th क्वेश्चन है वो उस तरह के क्वेश्चन हम अपनी एक्सरसाइज 5.2 में भी कर चुके हैं। वहां पर सिर्फ हमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी थी, n फाइंड आउट करना था। यहाँ पर हमें Sn पता करना है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम फाइंड आउट करना है। वो 40 इंटीजर्स कैसे होने चाहिए, 6 से डिविजिबल होने चाहिए। तो यानी हम 6 का टेबल लिखेंगे, वहां हमें कुछ नंबर्स मेंशन किए होते थे कि इनके बीच में कितने डिविजिबल हैं, तो वहां हम डिवाइड करके चेक करते थे। पर यहाँ पर सीधा ही 6 के मल्टीपल्स पूछे हैं, तो 6 के मल्टीपल्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 6 से। एक तरह से हम 6 का टेबल लिख रहे हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो फोर्थ मल्टीपल यानी 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। थर्ड मल्टीपल 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमें 40 मल्टीपल्स चाहिए, तो 6 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 240 हमारे पास 40th आ जाएगा। A40 हमारे पास कितनी आ गई है, 240। क्योंकि हमें यहाँ दिया गया तो हम एक बार इसे भी मेंशन कर देते हैं। अब चेक करेंगे हम आगे बिल्कुल वही के जैसे क्वेश्चन करना है। सबसे पहले चेक करेंगे ये डिविजिबल AP है या नहीं है। AP है तो ADN, एन टोटल 40 है, 40 यहाँ दिए गए हैं हमें। इंटीजर्स कितने हैं, 40, तो यहाँ आ गया हमारे पास 40 और S40 हम पता कर लेंगे। आप यहाँ पर ये 240 नहीं भी लिखते हो, 6 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 18 और 24 लिख देते हो तो भी चलेगा। और S40 हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे, यानी जो सम है फर्स्ट 40 इंटीजर्स का जो 6 से डिविजिबल है वो कितना है, 4920। ऐसे ही हमारा 13th क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के मल्टीपल्स लेने हैं, और कितने लेने हैं, 15, यानी n 15 है हमारे पास। तो 8 का टेबल लिखा है और 15th मल्टीपल के लिए 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। चेक किया AP है या नहीं है, AP है तो ADN, n हमें 15 दिए गए हैं, S15 हम पता कर लेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जो ओड नंबर्स हैं उनका सम हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ हम लिखेंगे कि 0 और 50 के बीच में ओड नंबर्स कौन कौन से हैं। तो 0 और 50 के बीच में ओड नंबर्स लिख लिए हमने, ओड नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। सबसे पहले चेक करेंगे ये AP है या नहीं है, तो AP भी प्रूव हो जाएगी ये। अब ये जो 2 क्वेश्चंस थे, यहाँ हमें 40 और 15 n की वैल्यू
मेंशन की गई थी। यहाँ हमें n नहीं पता है कि कितना है, हमें an पता है, लास्ट टर्म हमें पता है कि कितनी है, 49 है। यहाँ लास्ट टर्म लिखनी जरूरी है क्योंकि हमें सारे ओड नंबर्स लिखने हैं 0 और 50 के बीच में। यहाँ अगर आप लास्ट टर्म ये an टर्म nth टर्म मेंशन नहीं करते हो तो भी कोई बात नहीं है, हमें n पता है 15 है, यहाँ भी n हमें पता है कि 40 है, तो हम डायरेक्ट n पुट कर लेंगे, ये चाहे हम रहने भी दें यहाँ लिखने से। तो अब यहाँ हमें n की वैल्यू नहीं पता है, सबसे पहले हम an का फॉर्मूला यूज कर n पता करेंगे, उसके बाद उनका सम फाइंड आउट कर लेंगे। ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या फाइंड आउट करना है। इसके बाद ये कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो कि जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं उन्हीं की तरह हैं, ये भी लास्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस किए थे, तो डायरेक्ट इन्हें देख लेते हैं हम। अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follow। एक कॉन्ट्रैक्टर जो है उस पे पेनल्टी लगती है अगर वर्क में डिले होता है। कैसे पेनल्टी लगती है? ₹200 फॉर फर्स्ट डे, अगर 1 डे लेट होता है वर्क तो 200 पेनल्टी है। फॉर द सेकेंड डे, अगर 2 डेज के लिए वर्क डिले होता है तो 250 पेनल्टी है। थर्ड डे पर 300 पेनल्टी है। एंड द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। हर एक अगले दिन के लिए जो है पहले वाले दिन से 50 रुपए पेनल्टी बढ़ती जाती है। जैसे यहाँ भी देख रहे हैं हम 50-50 पेनल्टी बढ़ रही है। हाउ मच मनी does the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days। टोटल कितने डेज उसने वर्क डिले किया? 30 डेज। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे और यहाँ पे टोटल 30th डे तक उसने वर्क डिले किया। तो 30 डेज वर्क डिले करने पर पेनल्टी कितनी होगी वो हमें पता करनी है, यानी S30 हमें फाइंड आउट करना है। पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे। तो ये जो सीक्वेंस बना है सबसे पहले चेक करेंगे कि ये AP है या नहीं है। AP आ जाता है। ये A जो फर्स्ट टर्म है ₹200, D हमारे पास कितना आया है ₹50 और N कितने डेज के लिए पेनल्टी लगी है? 30 डेज के लिए। और 30 डेज पे टोटल कितनी पेनल्टी लगी है? तो S30 यहाँ पर हम पता कर लेंगे। 27,750 रुपए उस पर पेनल्टी लगी है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 16। A sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। स्टूडेंट्स को प्राइज देने हैं ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए, और जो टोटल रुपए दिए गए हैं वो कितने हैं या दिए जाने हैं वो कितने हैं? ₹700। इफ ईच और कैश प्राइजेस, नंबर ऑफ प्राइजेस भी कितने हैं? 7 है। मतलब 7 स्टूडेंट्स को प्राइज दिया जाना है कैश में, और जब उन सबको हम ऐड करते हैं तो वो 700 बनेगा। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, अगर हर एक प्राइस पहले वाले से 20 लेस है, यानी 50 जो फर्स्ट प्राइस है अगर वो X रुपए दे दिया गया है तो सेकंड प्राइस X माइनस 20 होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। हमें इन 7 प्राइजेस की, ऑल लिखा हुआ है, ईच लिखा हुआ है, तो हर एक की यानी 7 प्राइजेस की वैल्यू हमें पता करनी है। तो जो टोटल अमाउंट है वो 700 है, यानी S कितना है हमारे पास? सम कितना है? 700। नंबर ऑफ कैश प्राइजेस 7 है, N की वैल्यू 7 दी गई है। अब हम लेट कर लेते हैं। लेट वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज ₹A, therefore value of second prize A minus 20, value of third prize A minus 20, इसमें से 20 और माइनस कर देंगे तो A minus 40, इसी तरह से A minus 60,
करते हुए सारे प्राइजेस हम मेंशन कर लेंगे। टू चेक वेदर द सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट, चेक करेंगे एपी है या नहीं है। एपी आ गया तो ए आ गया जब हमने एपी प्रूव कर दिया। डी आ गया है ₹-20, एन 7 है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस 7 है, और एस एन टोटल प्राइस कितना है ₹700, मतलब जो सबको ऐड किया जाता है तो 700 बन रहा है वो। एस एन के फॉर्मूले में पुट करके वैल्यूज, ए हमारे पास आ जाएगा 160, ए 160 है, यानी फर्स्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है ₹160। उसके बाद जो हर एक प्राइस है वो 20 रुपीज लेस हो रहा है, तो सेकंड 140, थर्ड 120, फोर्थ 100, 20 लेस कर देंगे। फिफ्थ 80 में से 20 लेस करेंगे, 60 में से 20 लेस करेंगे तो 40। इस तरह से ये 7 प्राइसेस हमारे पास आ जाएंगे और ये कंप्लीट हमारा आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 17, इन अ स्कूल students thought of planting trees in and around the school। स्कूल में और स्कूल के आसपास ट्रीज प्लांट किए हैं टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, हर एक क्लास के हर एक सेक्शन को कितने ट्रीज प्लांट करने हैं, विल बी सेम एज द क्लास, जो क्लास है, यानी फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट 1 ट्री प्लांट करेंगे, फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट जो हैं वो 1 ट्री प्लांट करेंगे, सेकंड के 2 करेंगे, थर्ड क्लास के 3 करेंगे, फोर्थ क्लास के 4 करेंगे। इस तरह से क्लास +2 तक है, तो चलते चलते जो 12th क्लास है वो कितने ट्रीज प्लांट करेंगे, 12 ट्रीज प्लांट करेंगे। ये एक सेक्शन के लिए कहा है, ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, एक क्लास के एक सेक्शन को ये ट्रीज प्लांट करने हैं। देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, हर एक क्लास में 3 सेक्शंस हैं, तो पहला सेक्शन 3 लगाएगा, फर्स्ट क्लास में पहला सेक्शन 1 लगाएगा, दूसरा 1 लगाएगा, तीसरा भी 1 लगाएगा, तो टोटल कितने हो गए 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और चलते चलते 36। तो ये ट्रीज लगा रहे हैं, ये हमारे पास अब सीक्वेंस बन गया। इसे हम चेक कर लेंगे कि ये एपी है या नहीं है, और हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड, टोटल कितने ट्रीज प्लांट किए गए हैं, तो सम इसका फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल सेक्शंस इन ईच क्लास 3 लिख दिया है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शंस ऑफ क्लास 1, क्लास 1 के 3 सेक्शंस ने कितने ट्रीज प्लांट किए, क्लास 2 ने, 3 ने और 4 ने और 12th ने। सीक्वेंस को चेक कर लेंगे एपी है या नहीं है, ये एपी है। ए डी जो माइनस करने पर आया है, A12 हमारे पास 36 है और N12 है। अगर हम A12 नहीं मेंशन नहीं करते हैं यहाँ पर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें इसे आगे सॉल्व करने के लिए ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सम फाइंड आउट करना है। सम के लिए A, D और N है हमारे पास, तो ये सम फाइंड आउट कर लेंगे, यानी टोटल ट्रीज कितने प्लांट किए गए हैं 234। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। ध्यान से समझना है इसे, ऐसे कोई डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन, बस समझने की जरूरत है। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, एक स्पाइरल जो है वो सक्सेसिव मतलब लगातार चलते हुए सेमी सर्कल से बना हुआ है। ये स्पाइरल बना हुआ है जिसमें ये फर्स्ट सेमी सर्कल है, फिर सेकंड सेमी सर्कल है, थर्ड सेमी सर्कल है, L1 L2 और L3 इन पर मेंशन किए हुए हैं। विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट A एंड B, जिनके सेंटर्स A और B पर हैं। स्टार्टिंग विद सेंटर A, जो पहला सेमी सर्कल है उसका सेंटर A पर है, ऑफ रेडियाई 0.1 सेंटीमीटर, और उसका रेडियस कितना है 0.1 सेंटीमीटर है। फिर अल्टरनेट है, मतलब जो पहला सेमी सर्कल है सेंटर A है, रेडियस 0.5 है,
फिर जो सेकंड सेमी सर्कल है उसका सेंटर बी पर है, रेडियस 1 सेंटीमीटर है। थर्ड का ए पर सेंटर है, ये रेडियस है। फिर फोर्थ का बी पर सेंटर है और ये उसका रेडियस है। What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semi circles? टोटल कितने सेमी सर्कल्स हैं हमारे पास? 13 है, यानी n हमारे पास 13 है। लेंथ पता करनी है तो हर एक सेमी सर्कल की हम लेंथ फाइंड आउट यहां पर कर लेंगे। अब सेमी सर्कल की लेंथ क्या होती है? सर्कल है जिसका रेडियस r है। अगर हम इस सर्कल की ये लेंथ पता करते हैं, ये इसकी लेंथ है, लेंथ यानी कि सरकमफ्रेंस या फिर परिमाप कहा जाता है इसे। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr। अगर हम इस सर्कल को सेमी सर्कल बना देते हैं, आधा सर्कल है हमारे पास, रेडियस सेम है, तो इस आधे सर्कल का क्या हो जाता है? ये फॉर्मूला हाफ हो जाता है, यानी फॉर्मूला कितना बन जाता है? पाई आर। आर हमारे पास हर एक केस में दिया गया है, रेडियस दिया हुआ है हर एक सेमी सर्कल का, तो वो आर की वैल्यू यहां हम पुट कर देंगे। तो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल L1, सबसे पहले L1 लेंथ निकाल रहे हैं जिसका सेंटर A है और रेडियस 0.5 है। 2πr/2, 2πr/2। पाई की वैल्यू नहीं पुट करें, नहीं हर बार सॉल्व करना पड़ेगा, उसे हम लास्ट में जाकर एक ही बार सॉल्व कर लेंगे। पाई को पाई ही पुट करेंगे अभी। फिर L2 निकाल लेंगे जिसका सेंटर A B इस तरह से है सेंटर। एक बार A सेंटर है, फिर B सेंटर है, फिर A सेंटर है, फिर B सेंटर है, और रेडियस 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 इस तरह से बढ़ रहा है। बस हर बार हमें R की वैल्यू यहां पर पुट कर देनी है। L1 आ जाएगा, फिर L2 आ जाएगा, L3, और ये आ गया हमारे पास L4। टोटल नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स हमें 13 दिए गए हैं। तो ये जो L1, L2, L3 और L4 है, ये हमारे पास सीक्वेंस है। चेक कर लेंगे कि ये AP है या नहीं है। यहां लिखना रह गया, टू चेक वेदर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP और नॉट। चेक कर लेंगे कि सीक्वेंस AP है या नहीं है। पाई माइनस 0.5 पाई, 1.5 माइनस पाई, पाई माइनस करना है। पाई तो ऐसे ही रहेगा जैसे हमें A में से 0.5A माइनस करना हो तो 1A, 0.5A। A तो अभी हम रहने देते हैं, 1 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो 0.5 आएगा। अब इनके साथ में पाई लगा हुआ है तो यहां पर भी पाई आ जाएगा। डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये AP है, AD लिख देंगे। N टोटल 13 है, S13 हम यहां पर पता कर लेंगे। तो टोटल लेंथ है स्पाइरल की वो 143 सेंटीमीटर आ जाएगी। सेंटीमीटर क्योंकि रेडियस हमें सेंटीमीटर में दिया गया है, इसलिए हमने यहां पर भी सेंटीमीटर लिखा है। कोई कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन में क्या दिए गए हैं हमें? लेंथ ऑफ सेमी सर्कल्स हैं हमारे पास L1, L2, L3, L4। 3 या 4 हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर सेंटर्स कैसे हैं? A B, और रेडियस 0.5 बढ़ रहा है। 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 इस तरह से बढ़ रहा है। हमें पहली 4 वैल्यूज निकालनी है, सिर्फ इस फॉर्मूले में R की वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 19। नाइनटीन्थ क्वेश्चन है हमारे पास। 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स। 200 हैं लॉग्स हैं 200 जो इस तरह से लगाए गए हैं। किस तरह से लगाए गए हैं? 20 logs इन द बॉटम रो, सबसे नीचे वाली रो में 20 logs हैं। 19 इन द नेक्स्ट, ऊपर वाली में 19 है। 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट, उससे ऊपर वाली में 18 है। फिर 17 है,
16, 15, 13 इस तरह से लॉग्स लगाए गए हैं। इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस्ड, ये कितनी रोज हैं ये हमें बताना है, मतलब हमें n फाइंड आउट करना है। एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और सबसे ऊपर वाली रो में कितने लॉग्स हैं वो हमें बताना है यहां पर। टोटल लॉग्स 200 है, बॉटम रो में 20, फिर उससे ऊपर वाली में 19, उससे ऊपर 18। ये जो 19, 18, 20 वाला जो है इसका सीक्वेंस, इसे AP प्रूव कर देंगे। फिर A हमारे पास 20 है, D -1 आया है, टोटल लॉग्स जो सम है वो कितना है 200। एक तो हमें n पता करना है कि टोटल कितनी रोज हैं, और जो nth रो है सबसे ऊपर वाली जो रो है उसमें कितने लॉग्स है वो पता करने हैं, यानी an हमें फाइंड आउट करना है। Sn गिवन है, पहले Sn के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे। क्वाड्रेटिक आई है यहाँ पर, n की 2 वैल्यूज आई हैं हमारे पास। अब ये नेगेटिव तो है नहीं, इसलिए हम इसे ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हैं, तो हम एक एक करके n की वैल्यू लेते हैं। अगर n हमारे पास 16 है तो सबसे ऊपर वाली जो है रो, 16th रो जो है उसमें कितने लॉग्स होंगे वो हम an से पता करेंगे। जब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर रहे हैं 16 के लिए तो हमारे पास आंसर आ रहा है 5। इसका मतलब है इफ टोटल नंबर ऑफ रोज, अगर टोटल रोज 16 है तो नंबर ऑफ लॉग इन द टॉप रोज, तो सबसे ऊपर वाली रो में कितने लॉग्स हैं 5। एक आंसर ये आ गया हमारे पास। फिर सेकंड पार्ट लेंगे n25 कि अगर टोटल रोज 25 हैं तो an कितना आएगा -4। पर अब जो काउंटिंग होती है हमारी या नंबर ऑफ लॉग्स जो है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकते, यानी n25 नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं इफ टोटल नंबर ऑफ रोज आर 25 देन नंबर ऑफ लॉग्स इन द टॉप रो आर -4। अगर टोटल रोज 25 हैं तो सबसे ऊपर वाली रो में लॉग्स कितने हो जाएंगे -4, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव नहीं हो सकते। देयरफॉर हमारा आंसर कितना आएगा, n जो है वो 16 है, 25 नहीं लेंगे, n 16 है और उसमें मतलब टोटल रोज 16 है और उसमें जो है लॉग्स 16th में सबसे ऊपर वाली में वो 5 है। ये हमारा आंसर है। 20th क्वेश्चन, इन अ पोटैटो रेस, कोई एक पोटैटो रेस हो रही है, बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यहां स्टार्टिंग पॉइंट पर बकेट रखी गई है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। जो पहला पोटैटो रखा हुआ है वो 5 मीटर के डिस्टेंस पर है, एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। और बाकी पोटैटोज जो हैं वो 3 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, टोटल 10 पोटैटोज हैं। पहला बकेट है, बकेट से 5 मीटर के डिस्टेंस पर पहला पोटैटो है, उसके बाद 3 मीटर पर बाकी पोटैटोज हैं और ये टोटल पोटैटोज जो हैं वो 10 हैं। अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, कंपटीटर को बकेट से भागना स्टार्ट करना है। पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, सबसे पहले वाले पोटैटो को उठाना है। रन बैक विद इट, वापस बकेट के पास आना है। ड्रॉप इट इन द बकेट, और बकेट में डाल देना है। यानी फर्स्ट पोटैटो को उठाने के लिए पहले वो 5 मीटर रन किया उसने और फिर 5 मीटर वापिस आई है, तो 5 2 जा 10 मीटर टोटल रन किया। एंड शी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट। व्हाट इज द डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन। जब तक सारे पोटैटोज नहीं उठ जाते उसे इसी तरह से काम करना है और टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो हमें बताना है। अब सेकंड पोटैटो के लिए वो क्या करेगी, फर्स्ट यहाँ डाल दिया, अब सेकंड पोटैटो उठाने के लिए आएगी तो यहाँ आएगी। सेकंड पोटैटो के पास 5 मीटर भागी, फिर 3 मीटर भागी, यानी 8 मीटर रन किया और फिर वापिस 8 मीटर गई, तो डिस्टेंस कितना हो गया 16। यानी कि सेकंड पोटैटो के लिए पहले 5 मीटर आई, फिर 3 मीटर आई और फिर वापस भी गई, तो डबल हो जाएगा। तो 5 और 3 8, 8 2 जा 16। फिर थर्ड पोटैटो के लिए 5 मीटर आई, फिर 3 मीटर आई, फिर 3 मीटर आई और फिर इतना ही वापस गई, तो ये हम यहाँ पर 5 और 3 8,
11, 11 टू जा 22 मीटर। क्या हो रहा है, यहाँ पर बकेट प्लेस की गई है, 5 मीटर की डिस्टेंस पर फर्स्ट पोटैटो है, आई वापस गई। फिर यहाँ पर सेकंड पोटैटो है, सेकंड पोटैटो तक आने के लिए 5 और 3 कवर किया, फिर वापस गई, यहाँ डाला। फिर थर्ड पोटैटो है, यहाँ आई 5 और 3 फिर वापस गई। इस तरह से करके सारे 10 पोटैटोज उसे पिक करने हैं। टोटल हम पता कर लेंगे कि कितना डिस्टेंस रन किया है। तो टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज 10 है। डिस्टेंस रन बाय द कंपटीटर टू पिक द फर्स्ट पोटैटो, फर्स्ट पोटैटो के लिए, फिर सेकंड पोटैटो के लिए, थर्ड पोटैटो के लिए। सीक्वेंस आ गया है, सीक्वेंस को चेक कर लेंगे कि वो एपी है या नहीं है। एपी है, ADN S10 निकालना है। S10 यानी टोटल 10 के लिए जो डिस्टेंस रन किया गया, S10 के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितना रन हुआ है, 370 मीटर। ये यहाँ पर मीटर में है तो इसलिए आंसर भी मीटर में ही आएगा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हम अपनी कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ हमें स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है कि किस तरह से स्टेटमेंट हमें यूज करनी है, क्या उसमें दिया गया है, गिवन है, क्या उसमें फाइंड आउट करना है। आराम से पढ़ना है स्टेटमेंट को, एक एक वर्ड्स की अपनी इंपॉर्टेंस होती है और तब क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबको ये समझ में आ रहा है।